Hello dear students, myself Mridul Tiwari, a part of Sita Group of Education and drawing teacher. Today we will teach about the drawing class. Okay, so this is video lecture for the 9th and 10th class. There is the common syllabus of 9th and 10th class, which is a draft. Okay, so firstly we will start the drafts. ड्राफ्ट मीन्स आलेखन। आलेखन 4 आकृतियों में बनाया जाता है। पहला रेक्टेंगल, सेकंड सर्कल, फोर्थ स्क्वायर। ओके, सो आप कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग द रेक्टेंगल। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आपके पेपर में दी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें रेक्टेंगल का मेज़रमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने रेक्टेंगल बना लिया। ओके, एंड योर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस: मेक अ ड्राफ्ट विच शुड बी बेस्ड ऑन एन इंडियन फ्लावर विथ इट्स 2 buds, 2 leaves. ओके, एंड यू हैव टू फिल द एप्रोप्रिएट कलर आल्सो। तो चलिए हम लोग एक फ्लावर चूज करते हैं। मान लीजिए मैंने गुड़हल का फूल ले लिया, हिबिस्कस। ओके, तो चलिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, किस हिसाब से हमको सेट करना होगा, कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, हमारा सेंटर पॉइंट है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा वो हम लेंगे हिबिस्कस फ्लावर, मतलब हमें रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच में हिबिस्कस फ्लावर को ड्रॉ करना है। चलिए देखिए, ये मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ये मेरा सेंटर हो गया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा फ्लावर। आपको अपने शेप के अकॉर्डिंग ही फूल का आकार बनाना है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह बचनी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा रशिंग भी नहीं होना चाहिए। और कम से कम 4 या 5 पंखुड़ियों सहित आपका फूल होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं किस प्रकार से यहाँ पे बना रहा हूँ आपका शेप कोई सा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है शेप से लेकर, लेकिन जो भी शेप हो वो एक प्रॉपरली वे में होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये हमारा हिबिस्कस फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटा सा पार्ट, ये अगर आपने ठीक से फ्लावर को देखा होगा तो आप ज़रूर जान पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, ये फ्लावर की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको फ्लावर को देखना है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ड्रॉ करना है। अब बात करेंगे हम पत्तियों की। तो पत्तियों की जो संख्या है वो आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 4 पत्तियाँ हम आराम से बना सकते हैं। चलिए पत्तियाँ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक कॉमन चीज़, एक तो गुड़हल का फूल, दूसरा गुलाब, इन दोनों की पत्तियों का शेप लगभग सेम होता है। अंतर कहाँ होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए इसकी जो स्पेशलिटी होती है इनकी पत्तियों की, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार से होती है कि जो इनका शेप है ये कांटोदार होता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा शेप रहना चाहिए। ये लेफ्ट साइड को हम थोड़ा इरेज कर लेंगे। बहुत ही सरल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कठिन कुछ भी नहीं है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी पत्ती तैयार हो गई। तो इसी प्रकार से इधर भी अब शेप देंगे।
पत्ती को आप छोटी बड़ी अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये देखना है कि बहुत घना हमारा चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घना हो गया तो आपको कलर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हमने इरेज कर लिया। जो भी हमारा अननेसेसरी पार्ट होगा वो हम इरेज कर लेंगे। ये हमारी 2 पत्तियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए एक पत्ती हम और बना लेते हैं इधर। ये देखिए, आप ठीक से देखिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये चित्र हमें बनाने के बाद कलर भी करना है, इसलिए पेंसिल वर्क कम से कम करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ। आपको लाइंस बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ही बनानी होगी, बहुत डार्क नहीं करना होगा, वरना कलर करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी 3 पत्तियाँ बनके तैयार हो गई हैं। चलिए हम 2 पत्तियाँ लेफ्ट साइड में बनाते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन हमने बना ली। ठीक है, अब आप जो भी पिक्चर आप बनाएंगे वो आप पेज पे बनाएंगे, तो आप फिगर के अकॉर्डिंग अपने पेज को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब ये देखिए, ये आपकी एक पत्ती इधर बन गई और एक हम लोग इधर से बना लेते हैं। ठीक है, लगभग हम लोगों की पत्तियां बन चुकी हैं। जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी 5 पत्तियां और हमारा गुड़हल का फूल तैयार हो गया है। अब क्या चीज़ बचती है, आपकी 2 बर्ड्स। हमें बर्ड्स भी बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो बर्ड्स भी हमें बनानी है। तो उसके लिए हम, चलिए देखिए, ये स्पेस और ये स्पेस, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस स्पेस में हम लोग बर्ड्स बना सकते हैं। तो ये एक लाइन, ये इधर। ठीक है, इस पॉइंट को इरेज कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए बर्ड्स हम लोग कैसे बनाते हैं। ये जो कली है, इसका बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होता है कली का निचला हिस्सा। तो सबसे पहले हम वो ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद आपकी बुक्स में प्रॉपर्ली इसका फिगर दे रखा है, तो आप ध्यान से देख के उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, जब आप देखेंगे तो आपको गुड़हल फूल की कली कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये देखिए, हमारी एक बर्ड्स रेडी हो गई। चलिए अब दूसरी बर्ड्स को भी बना लेते हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ हमारे पास इनफ स्पेस है, तो हम लेफ्ट साइड में दूसरी बर्ड्स को बनाते हैं। बर्ड्स की जो लाइन है, जो हिडन पार्ट है, वो एंगल में ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि लेफ्ट साइड से दूसरी लाइन आ रही है और राइट साइड से दूसरी, ये एक प्रॉपर वे में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है बर्ड्स का, ये ऐसा लग रहा है कि फूल उसके आगे है, और ये हमने पिछली तरफ से ये निकाल दिया है। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये बर्ड्स से जो कली है, वो फूल के पीछे से ऊपर की ओर आई हुई है। चलिए बिल्कुल सेम मेथड वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहली कली बनाई थी। कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, और ऐसे ही ये देखिए कितनी आसानी से बन गई। ये हमारी कली भी बन गई। तो लगभग हमारा जो ड्राफ्ट है, जो आलेखन है, वो तैयार हो चुका है। ठीक है, आपको कोई भी शेडिंग वर्क इसमें नहीं देना है,
क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमें इसे कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कलर बता रहा हूँ, आपको अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो पेटल्स हैं, जो ये पंखुड़ियाँ हैं गुड़हल की, ये आपकी रेड प्लस वाइट कलर, मतलब रेड और वाइट कलर हमें मिक्स करके कलर करना है, ठीक है। और सेम कलर फॉर द बर्ड्स, रेड एंड वाइट, ठीक है। अब बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियों में कौन सा कलर? जनरली पत्तियों के लिए हरा कलर होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल ग्रीन कलर न यूज़ करके उसमें हम एक कलर मिक्स करेंगे, येलो, ठीक है। ग्रीन प्लस येलो, आपको ग्रीन और येलो कलर की मदद से इन पत्तियों को कलर करना है। यहाँ पे जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये जो लाइनें हैं जो पत्तियों के बीच में, ये लाइनें, इन्हें आप डार्क ग्रीन कलर से ही अपने ब्रश से फिनिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस पार्ट की। तो इसका भी सेम कलर, ग्रीन और येलो, ठीक है। ग्रीन और येलो, पत्तियों का कलर आपने बता ही दिया, पेटल्स का भी बता दिया। और ये पार्ट जो फूल का निचला हिस्सा है, ये भी आपका ग्रीन और येलो कलर से ही कलर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में जो लाइन्स है, ये भी हमें शो करनी होगी, ये हमें कलर्स रंगों की सहायता से दर्शाना होगा। इसके लिए आप 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है बैकग्राउंड कलर। अब हमें जो ये पार्ट है, ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसे भी तो कलर करना है। तो इसके लिए जो टेक्निक है, अगर आप अपने फूल पत्तियों को, कलियों को किसी हल्के कलर से कर रहे हैं, तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तभी आपका जो फ्लावर है वो हाईलाइट होगा। अगर आपने फ्लावर को डार्क कलर से कलर किया है, थोड़ा सा डार्क कलर किया है, तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट कलर में करना होगा, ताकि आपका जो फूल है जो आपने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा आकर्षक दिख सके, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई ड्राफ्ट के लिए। ड्राफ्ट ये 9th क्लास, 9th और 10th, ये दोनों के लिए है, ठीक है। दोनों क्लास के बच्चे देख के प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9th क्लास के दूसरे पेपर की, जो कि है आपका ह्यूमन स्केचिंग, ठीक है, मानव चित्रण। तो मानव चित्रण बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें एक फेस, आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ड्रॉ स्माइली फेस और मंदिर जाती हुई महिला, ऐसे करके। तो पहले आपको महिला अगर आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी फेस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको फेस कैसे बनाना है। तो फेस बनाने का एक सबसे ही साधारण तरीका है, ये एक हम सर्कल बना लें, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। अब सर्कल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। मान लीजिए ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गई 5 सेंटीमीटर, और ठीक इतना ही 5 सेंटीमीटर ये हम नीचे आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये आर्क लगा लिया। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ये और एक लाइन ये आपको बना लेनी है। उसके बाद इस आर्क से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये देखिए हमने मिला दिया इसको। अब आपका जो
आपकी जो अननेसेसरी लाइंस हैं उन्हें हम इरेज कर लेंगे। चलिए हमने इरेजर ले ली, ये हमने इरेज कर लिया। हमें चाहिए क्या, हमें केवल इसका आउटर्न पार्ट चाहिए, तो ये चीज़ें हम इरेज कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये देखिए, ये हमें ये शेप मिला, ठीक है। अब इस शेप को हम ऊर्ध्वाधर तरीके से दो भागों में बांट लेंगे। अब इसका जस्ट मिड पार्ट, ठीक है, ये हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को, इसको भी दो भागों में विभाजित कर लेंगे और इसको भी दो भागों में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई हेयर लाइन, ये आपकी हो गई आई लाइन, ये आपकी हो गई लिप्स लाइन, ठीक है। हेयर लाइन, आई लाइन और लिप्स लाइन। अब इन लाइंस को हम अभी नहीं इरेज करते हैं, पहले हम लोग अपना फिगर रेडी करेंगे, लगभग फिगर, उसके बाद हम इन लाइनों को इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आई लाइन। देखिए इस पे कैसे हम लोग आंखें बनाएंगे, तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आँख हो गई, ये शेप हमें देना है आँख के लिए, ठीक है। बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, बस डिस्टेंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जितनी डिस्टेंस राइट साइड में है उतनी ही सेम डिस्टेंस लेफ्ट साइड में भी होनी चाहिए, ठीक है। और शेप भी लगभग बराबर ही होना चाहिए, वरना फिर आपका जो पोर्ट्रेट है वो ठीक नहीं बन सकता। ये देखिए, ये हमारी आंखें, ये बन गई। आंखों के बाद हम आईब्रोज बनाएंगे। ये हमने आईब्रोज बना ली। ये एक मेल फेस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये आंखें बना रहे हैं, ठीक है। फीमेल फेस में क्या रहता है कि आईब्रोज का और आंखों का थोड़ा सा शेप चेंज होता है, वो मैं जब बनाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा। अब ये देखिए हमारी आंखें तैयार हो गई, ठीक है। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है नोज़ की। चलिए नोज़, हम लोग नोज़ बनाने के सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद ये शेप देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको ये कवर कर देंगे। अब आती है बात लिप्स की। ये देखिए हमारी लिप्स लाइन है, तो ये लाइन और थोड़ा सा ये लाइन ऐसे, और ये कॉर्नर से हम लोग इधर और ये लाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी आँख, नाक और होठ तैयार हो चुके हैं। ये हमारे आँख, नाक और होठ लगभग तैयार हो चुके हैं। अब बात आती है ये जो हमारी अननेसेसरी लाइंस हैं, इन्हें हम इरेज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत इनकी नहीं। चलिए हेयर लाइन की ज़रूरत है भी, तो उसे हम इरेज नहीं करेंगे, बाकी जो लाइन है ये हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। ये हमने जितनी भी फालतू की लाइंस थी वो हमने इरेज कर ली हैं। और अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ये इन लाइनों को हम बहुत ही डार्क नहीं बनाएंगे। अगर हम डार्क लाइंस बनाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पिक्चर पे बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो हम बहुत ही डार्क लाइनें ये नहीं बनाएंगे, बहुत ही हल्के हाथों से हमें लाइनें बनानी होंगी।
ये हो गया। अब बात आती है हेयर्स की, हमें हेयर्स बनाने हैं। तो हेयर का आप कोई भी शेप, मेल शेप दे सकते हैं। चलिए हम एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं हेयर्स के लिए। और एक चीज़ जो हमें इस पिक्चर में कान के लिए ये स्पेस, जो ये स्पेस होता है, ये स्पेस, ये हम कान के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हेयर की बात कर लें। ये देखिए हमने आउटलाइन कर दी है हेयर्स की। अब हम ईयर्स बनाते हैं। ठीक है, ये और ये हमारे ईयर्स रेडी हो गए। ठीक है, अब जो भी अननेसेसरी लाइन है उन्हें हम इरेज कर लेंगे। अब हमें किसी भी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे पार्ट बन चुके हैं। ये सर्कल का भी पार्ट हम इरेज कर लेंगे क्योंकि अब सर्कल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने इरेज कर लिए। लेफ्ट साइड में भी इरेज कर लेंगे। अब हम अपनी पेंसिल से थोड़ा सा बाल को शेड देंगे। देखिए शेडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, तो शेडिंग की प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी फेस आपका बिना शेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। शेडिंग भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन स्केचिंग के लिए। आपको ये जानना है कहाँ पे हमें डार्क शेडिंग करनी है, कहाँ पे हमें लाइट शेडिंग करनी है, ये आपको सब बताया जाएगा। ये देखिए ये जो लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डार्क शेडिंग से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो ये पार्ट है जहाँ पे मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा डार्क रहेगा, सेम बोथ साइड। और उसके बाद जो बाल का जो भी शेप है वो हम दे देंगे। लगभग हमारा पिक्चर बनके तैयार हो चुका है। और देखिए कोई भी कठिन, बहुत ही कठिन काम कोई भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। ये शेप लगभग तैयार हो गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक लाइन ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमने कर ली। शोल्डर लाइन, शर्ट का शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा शर्ट का शेप हो गया और ये शोल्डर लाइन। तो इतना भी आपके लिए ज़रूरी है, आप लोग इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा एक मेल फेस, एक बॉय का फेस रेडी हो गया है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हेयर लाइन होगी, ये आई लाइन होगी और ये लिप्स लाइन होगी। ये आपका मेथड है, आप मेथड को वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये लाइंस थोड़ा सा छूट गई थी। ये आँख का जो पार्ट है ये भी हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 10th क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन आता है। जो 10th क्लास का सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है मेमोरी ड्राइंग से। वहाँ पे क्वेश्चन 2 आते हैं, दोनों ही आपके मेमोरी ड्राइंग से ही आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो पिक्चर हमें ड्रॉ करनी होती है वो बहुत कठिन नहीं होती है, वो सरल ही होती है। मान लीजिए ग्लास है, एक ग्लास का चित्र बनाइए और इसको शेड कीजिए। तो यहाँ पे हमें ग्लास बनाना कठिन काम नहीं है, यहाँ पे जो कठिन काम आपका है वो है शेड करना। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका ये कठिन काम कोई बहुत ही कठिन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो शेडिंग भी आपको बहुत जल्दी ही आ जाएगी।
ठीक है। तो ग्लास का जो शेप है ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि 3rd क्लास का बच्चा भी ग्लास का शेप बना सकता है आराम से। ये मान लीजिए, ये देखिए आप दोनों क्लास से 3rd क्लास के, ये मान लीजिए हमने 2 क्लास बनाए, ये 3rd क्लास का है और ये 10th क्लास का है। अब हमें कैसे अंतर यहाँ पता चलेगा कि ये 3rd क्लास के बच्चे ने बनाया और ये 10th क्लास के बच्चे ने। तो 3rd क्लास का बच्चा क्या करता है, वो पानी को कुछ ऐसे दर्शाता है, ठीक है। ये उसका क्लास रेडी हो गया। लेकिन हमें जो करना है वो हम प्रॉपरली शेडिंग से करेंगे एंड प्रॉपर पेंसिल से, ठीक है। तो ये जो शेडिंग होगी ये आपकी 10B पेंसिल से होगी। ये आप नोट कर लें। ये पेंसिल आप परचेस कर सकते हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल सकती हैं। 10B पेंसिल और 8B पेंसिल, 4B एंड 2B। अभी के लिए आप ये 4 पेंसिल परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपका 10B और 8B शेडिंग के लिए यूज़ की जाएंगी। और कहीं भी अगर थोड़ा सा लाइट शेडिंग की हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हम 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और 5B जो पेंसिल है वो हम आउटलाइन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रॉपरली शेड करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे फिगर्स बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पत्तों सहित गाजर, ये चित्र हमें बनाना है। चलिए एक बार हम इसे बना के देखते हैं। तो मान लीजिए मूली का शेप हम लोग जानते हैं, कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गई मूली। ये रेशे हमें दर्शाने होंगे, क्योंकि मूली में और गाजर में आप देखते हैं कि मूली और गाजर का जो शेप है वो लगभग बराबर ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इनके पत्तों का भी शेप लगभग बराबर ही रहता है। अब पत्तों के लिए थोड़ा सा हम इस प्रकार से कुछ बनाएंगे पत्ते। ये देखिए, क्योंकि हर पत्ते का शेप फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा बदला ज़रूर होगा। अगर आपने मूली के पत्ते देखे होंगे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये कुछ ये शेप होता है। यहाँ पे शेप बदल सकता है, कोई बात नहीं, आप बदल सकते हैं शेप। कोई पत्ता छोटा या कोई पत्ता बड़ा भी हो सकता है, कोई शेप इसका फिक्स नहीं होता है। ये हो गया। अब ये तो हमारी आउटलाइन हो गई, ये हमारी आउटलाइन हो गई। इसे प्रॉपरली शेड करना है हमें। शेड कर लेंगे, मैंने पहले बताया 10B पेंसिल ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। बकेट का भी जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास में अक्सर पूछा जाता है कि बाल्टी का चित्र बनाइए और उसे शेड कीजिए। तो बकेट का चित्र चलिए देखते हैं बना के। ये हो गया। बकेट का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है वो केवल शेडिंग में ही आ सकती है। चित्र को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा बाल्टी का चित्र हो गया। ये देखिए, ये लाइन आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए और ये शेडिंग होनी। अब शेडिंग जो हम स्टार्ट करते हैं डार्कर लाइटर, ठीक है। यहाँ से डार्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस टाइप से होता है, डार्क से फिर लाइट। ये तो आपको सबसे पहले अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी होगी। आपके हाथ सेट होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, डार्कर टू लाइटर। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग शेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे
और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, ठीक है। जो क्लोजर एरिया होते हैं वो हमेशा डार्क होते हैं, जो भी क्लोजर एरिया होंगे वो हमेशा डार्क ही होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिड पार्ट ये भी सदैव हल्का ही शेड किया जाता है, जो किनारे का जो हिस्सा होता है उसे हम थोड़ा सा डार्क शेड करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चित्र थे जो बताए गए क्लास 10th के लिए मेमोरी ड्राइंग से। और कोई चित्र जो आप पूछना चाहें कि हमें ये चित्र बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका चित्र बना के आपको बताएंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसको शेड करना है, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही। आप घर पर रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें जो भी बताया गया है। कलर का जो भी मैटर बताया गया है उसको भी ध्यान से देखें, कलर की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कलर को भी एक बार आप कलर करके देखें, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ताकि आप पूछ सकें, ठीक है। तो ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।